कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, कई लोग कहते हैं भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे वो हो गया, कहीं कुछ ये जीव चले गया, कहीं वो जीव चले गया, कहीं ये तकलीफ आ गई, कहीं वो तकलीफ आ गई। शंकर भगवान को धन्यवाद देना। अगर तुम्हारी प्रिय चीज शंकर भगवान छिना कर ले भी जाए, तुम्हारा कुछ भगवान ने ले लिया, तो भगवान को धन्यवाद दो। भगवान से द्रोह मत करो, भगवान से दुश्मनी मत करो, भगवान की पूजन करना बंद मत करो, शंकर को जल चढ़ाना बंद मत करो। अगर तुम्हारा कोई प्रिय तुमसे भगवान लेकर भी चले जाए, तो शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि पूरे संसार में तूने अमीर मुझको समझा, सेठ मुझको समझा, इसलिए मेरे दरवाजे से आकर कुछ लेकर गया है। संसार में मेरे जैसा सेठ नहीं मिला तुझको जो मेरे दरवाजे पर मांगने आया और मेरी प्रिय वस्तु तू लेकर चले गए। जिसको मैं बहुत प्रेम करती, जिसको मैं बहुत स्नेह करता, तूने वो ले लिया मुझसे। परमात्मा को धन्यवाद देना कि तूने मांगा भी तो मुझसे मांगा। उसको मालूम है कि किसके दरवाजे से लिया जाता। थोड़ा सा दुख आया, हम परमात्मा को छोड़ दिए। थोड़ी सी तकलीफ आई, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। थोड़ा सा कष्ट आया, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी मैंने पूरी किताब लिख दी। कोई कहता है गुरुजी मैंने पूरे पेज भर दिए, कोई कहता है गुरुजी मैंने ये लिख दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने दुकान भर दी, कोई कहता है गुरुजी मैंने घर भर दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने ये भर दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने वो भर दिया। तुमने दुकान भरी, घर भरा, किताब भरी, कॉपी भरी, तुमने जो भरा, भरने में कुछ खाली भी हुआ है। किताब भर रहे थे, कॉपी भर रहे थे, तो पेन खाली हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? जम के तो बोलो जरा, आवाज लगाओ जरा। हुआ? कॉपी भरी तो पेन खाली हुआ। घर भरा, दुकान भरी, गोदाम भरा, परिवार में धन भरा, तो कुछ खाली हुआ। क्या? बचपन, जवानी, अधेड़ी सब खाली हो गया। सारा की सारा निचोड़ लिया भरने में, और बुढ़ापा आया तब मालूम पड़ा कि मैंने सब कुछ भरा पर अपने आप को खाली कर लिया। सब खल्लास। कौन सी सरकार है जो बुढ़ापे में नौकरी देती है? चलो बताओ, कोई सरकार है जो तुम्हें 60 साल के बाद नौकरी देगी, 70 साल के बाद नौकरी देगी? अरे बोलो जम के, कोई है? नहीं। कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई सरकार तुम्हें 70-80 साल की उम्र में नौकरी नहीं देते। यानी कि उम्र में नौकरी देते हैं, क्योंकि जितना तुझ में बल है वो पूरा निचोड़ लिया जाए, और जब बुढ़ापा आए तो अपने घर पर जाके घंटी बजाए। जाओ भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। कोई नहीं देता। पूरा खाली कर लेते हैं, तब तुम्हें वापिस भेजते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, खाली हो रहे हो तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा भरते चलो। खाली होने से पहले भरते चलो। पहले एक नियम था, हमारे पास में रिफिल होती थी ना, तो रिफिल में फूंक मार देते थे, थोड़ी और धक्का दो, फिर फूंक मार देते और धक्का दो। अब तुमने करा कि नहीं करा वो नहीं मालूम, पर हम तो पढ़े तो हमने वो रिफिल को पेन में से निकाल कर फूंक मार देते थे, और आगे खसक जाए, और आगे खसक। जब वो नहीं खसकती थी तो आगे से उसकी नोक भी निकाल के फिर फूंक मार देते, फूंक मार के फिर नोक को लगा के फिर लिखना चालू कर देते, और आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ा दो। फूंक मारते रहो, इतनी फूंक मारते रहो कि शाही आगे बढ़ती रहे। उसी तरह शंकर भगवान के मंदिर जाकर परमात्मा को प्रणाम करते रहो, जिससे ये रिफिल भरी की भरी रहे, थोड़ी भरती रहे। इसका भरना जरूरी है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अपने आप को हम कहां समर्पित कर रहे हैं? अपने आप को हम कहां दे रहे हैं? अभी नवरात्रि गई है, आपके घर की कन्याएं भोजन करने गई थी। बोलो गई थी कि नहीं गई थी? अरे बोलो तो जम के। क्या बनाकर भेजा था आपने? उस कन्या को क्या बनाकर भेजा था? देवी दुर्गा।
बनाकर भेजा था। फिरोजाबाद वाले कम बोलते हैं क्या? अच्छा, मैं समझा कि मौन व्रत ले लिया हो तुम सब ने। बनाकर भेजा था। हमारा भी निवेदन है बेटियों से, कितनी बेटी हैं यहाँ? खड़ी हो जाओ तो जरा, जिनकी शादी नहीं हुई खड़ी हो जाओ, छोटी से लेके छोटी, बड़ी से लेके बड़ी, खड़ी हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, बिना संकोच के बेटियां बोल। मेरा इन बेटियों से निवेदन है, जितनी खड़ी हैं और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, दुर्गा बनिए, काली बनिए, झांसी की रानी बनिए, पर लव जिहाद का शिकार मत बनिए। दुर्गा बनिए, आज प्रण लो अपने अंदर कि दुर्गा बनिए, काली बनिए, झांसी की रानी बनिए, पर लव जिहाद का शिकार मत बनिए। बैठ जाओ, अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो कि मैं अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। मैं शिव के मंदिर जाती हूँ, शंकर को जल चढ़ाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर जाती हूँ, शंकर के मंदिर में सफाई करती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, सोमवार का व्रत करती हूँ, पशुपति व्रत करती हूँ, 16 सोमवार करती हूँ, संकट सोमवार का व्रत करती हूँ। मैं वो सनातन धर्म से जुड़ी हूँ जो चंद्रमा को देखकर फिर भोग लगाती हूँ। मैं चंद्रमा और सूर्य की पूजन करती हूँ। अपने सनातन धर्म को छोड़कर कोई धर्म मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि मेरे सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अपने उत्पन्न करिए। कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? कौन रक्षा करेगा? क्या पिताजी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? भाई तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? अपनी रक्षा अपने को स्वयं करना है, स्वयं। और मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत महिला थाने के अंतर्गत एक नंबर डायल करा है, जिस नंबर को आप फोन लगा दो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके सामने खड़ी मिल जाएगी। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करिए, अपने भीतर। शिव महापुराण की कथा कथी है, शंकर के मंदिर की चौखट, शिव का दरवाजा, शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। हमारे यहाँ शिव महापुराण के, शिव पुराण के महत्तम में वर्णन आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गया और चोरी का धन था उसके पास में, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, चोरी का धन लेकर बैठा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था। शंकर जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी और वहीं आवाज लग रही थी, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वहां आवाज लग रही थी और वह जल चढ़ाने वाले जल स्मरण कर रहे थे, कथा सुनने वाले कथा सुन रहे थे। सुनते 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 उसके क्रोध आने लगा, क्रोध। मेरे शरीर में ताप है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में बीमारी है, रोग है, और ये हर हर महादेव चिल्ला रहा है। मेरे शरीर में तकलीफ और ये हर हर महादेव चिल्ला रहा है। क्रोध आ गया। देवराज वहां से निकलकर बाहर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। बेलपत्र का वृक्ष की छांव हमें संपदा तो देती ही है, साथ में हमें रोग से मुक्त भी करती है। शिव केवल विश्वास के बल पर मिलते। आपका भरोसा है तो शंकर आपके करीब में है, भरोसा नहीं है शिव आपसे। रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास कहा गया, रामचरितमानस में पार्वती जी को श्रद्धा कहा। केवल एक विश्वास और श्रद्धा शिव को हमारे पास में लेकर आते। विश्वास, श्रद्धा। देवराज नामक का ब्राह्मण
बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहा था, कोई कमी नहीं थी। भगवान अगर जन्म देता है ना तो ऐसा नहीं कि पेट नहीं भरता, भरता है। भगवान भोलेनाथ ने पेट भरने की जवाबदारी प्रत्येक मनुष्य, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने भी जीव हैं सबकी जवाबदारी भगवान के पास में है पेट भरने। पेटी भरने की जवाबदारी भगवान की नहीं, और पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे बाबा की है। जन्म लिया है तो संभालेगा वही, जिसने जन्म दिया है वो संभालता है, संभाले। आपको उसमें विचार नहीं करना। देवराज पत्नी, बच्चे सब अच्छे से। देवराज एक पर नारी का संग पकड़ लिया। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर फिरोजाबाद की इस कथा में कहते हैं पर स्त्री पर धन। दूसरे का पड़ा हुआ 1 रुपया भी मिल जाए तो समझ लेना कि वो कब तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा, कोई भरोसा नहीं। पर स्त्री पर धन, बर्बादी का सिरा। तुम क्या सोचते हो कि अगर किसी का पड़ा हुआ रोड पे मोबाइल मिल गया तो तुम खुश हो जाओगे? नहीं। किसी की पड़ी हुई अठन्नी भी मिल जाए, चवन्नी भी मिल जाए, 1 रुपया भी मिल जाए, किसी का पड़ा हुआ मोबाइल में मिल जाए, समझ लेना तुम्हारे लिए शून्य के बराबर अगर पड़ा हुआ मिला है वो बर्बादी का केंद्र बिंदु। हमने पहले भी कथा में आज फिर कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में अगर आप कथा सुनने के लिए आ रहे हो, अपने तन पर जितना गोल्ड है, सोना है, हीरा है, पन्ना है, चांदी है, कीमती कीमती तुम्हारा सामान है, सब अपने घर छोड़ कर आओ। मेरे भगवान तो खुद डायमंड हैं। अपने तन पर डायमंड पहन कर मत आओ, शंकर रूपी डायमंड को अपने घर लेकर चले जाओ। सोना चांदी पहनकर कथा के पंडाल में मत आइए, हीरे जवाहरात पहनकर कथा के पंडाल में मत आइए। और हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में सियोर में भी अगर तुम आओ तो अपने तन पर कोई सोना चांदी लेकर मत आओ। कथा में जितनी देर बैठो, कथा सुनने के लिए आओ तो सोना चांदी लेकर मत आओ, हीरा पन्ना लेकर मत आइए। कथा में सोना चांदी लेकर मत आओ, चेन अंगूठी आदि आदि सामग्री लेकर मत आइए। अपने कीमती जूता चप्पल भी घर छोड़ आओ। हम तो बाबा के अपना कीमती सामान छोड़ कर आओ, क्योंकि वो जो देगा ना उससे बड़ा कीमती। शिव ओघड़दानी देवराज नाम का ब्राह्मण अपना परिवार पालता मना नहीं था, अपने बच्चों का भरण पोषण करता मना नहीं था, पर देवराज पर स्त्री का संग पकड़ लिया, दूसरी स्त्री का संग। पर धन पर नारी विनाश का सूचक है। तुम्हारी स्वयं की पत्नी जो बिना सोचे समझे तुमसे प्रेम करती है, विवाह कर कर तुम्हारे साथ आई है, वो तुम्हारा चेहरा देखकर खुश होती है। और पर स्त्री जिसके पीछे तुम दिन रात लगे रहो, वो तुम्हारी जेब देखकर तुम्हारा संग करती है। तुम्हारा जेब, तुम्हारा धन देखकर तुम्हारा संग करती है। थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, फिरोजाबाद के मेरे जीजी और जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माओं से निवेदन है, थोड़ा दुख आए ना, टेंशन नहीं लेना। इलायची को चाय में ऐसे ही डाल दो तो खुशबू आएगी क्या? जम के तो बोलो जरा। इलायची को अच्छा कूटोगे ना, जितनी इलायची कूटेगी उतनी महकेगी। इलायची को जितना कूटोगे उतनी महकेगी। इलायची और इंसान एक बराबर हैं। इलायची जितनी कूटी जाती है
उतनी महकती है, और इंसान जितने धक्के खाता है उतना महकता है, उतना महकता। गाली दे दी, ठीक है, अपशब्द कह दिया, ठीक है, ताने दे दिए, ठीक है। सास कह रही है मेरी बहू बेकार है, सास कह रही है मेरी बहू ने ये कर दिया, सास कह रही है मेरी बहू ने ये करा, ठीक है। अब यहां हम जहां ठहरे हैं ना ऑर्चिड में, तो वहां पर जब प्रसादी पा रहे थे हम, तो ठाकुर जी की, भोलेनाथ जी का प्रसाद जब हम ले रहे थे, तो सास तो बोली कि गुरुजी मैं मंदिर गई तो आज मेरे सुध नहीं थी, मैं सामान सब छोड़ी आई। दूसरी सास इधर खड़ी थी, चाची सास, वो के हमने केले की सब्जी बनाई है। अब जरा विचार करिएगा, बहुएं दोनों तीनों भोजन में लगी, भोजन तैयार करा, तैयारी करी, और सास होना आकर बोली आज तो हम बहुत थक गए क्योंकि हम बहुत काम करे हैं। अब बहुएं पास में खड़ी होकर कह रही हमने क्या करा सवेरे से 6 बजे से, जब खड़े 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 पाँव से, सब तुम ही करे हो। तो विचार करिएगा, चित्तवृत्ति में, हृदय में कभी यह विचार ना करिए कि दुख हमारे ऊपर जाता है। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है जब ज़्यादा ठोकर मिलती है, ज़्यादा धक्के खाते हो, समझ लेना फिर वही बात लेकर आए हैं, रेस के घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे जीतना है कि हारना है। रेस का घोड़ा मैदान में जीतने के लिए नहीं खड़ा है, रेस के घोड़े को तो जो मालिक कोड़े मारता है घोड़ा भागता है, मालिक चुप होता है घोड़ा भागता है। कोड़े पर कोड़े मालिक मार रहा है, भाग भाग, कोड़े पर कोड़े मारता है, रेस का घोड़ा भागते भागते जीत जाता है। उसको नहीं मालूम कि मुझे जीतना है, कोड़े पड़ रहे हैं, वो भाग रहा है, लोग हंस रहे हैं कि इसका घोड़ा जीत गया, मालिक कोड़े मार रहा है और घोड़ा रेस में जीत जाता है। उसी तरह जब दुख पर दुख पड़ते जाएं, तकलीफ पर तकलीफ आती चली जाए, समझ लेना मालिक ने रेस का घोड़ा बनाकर भेजा है, जिताकर मानेगा। तुझे परमात्मा हारने नहीं दे सकता, समझ लेना कि भगवान ने तुझे रेस का घोड़ा बना दिया, अब तुझे जिताना है, इसलिए दुख तुझे आ रहा है, तकलीफ तुझे आ रही है, कष्ट तुझे आ रहा है, बार बार तकलीफें तेरा साथ। कई माताएं कहती हैं दुख तो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ता, समझ ले कि तुझे जिताने की तैयारी है मेरे शंकर की। गुरुजी तकलीफ है हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, कष्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, गुरुजी हमें दुख पीछा नहीं छोड़ रहा, भगवान जिताना चाहता है तुझे। शिव तत्व हमारे भीतर सुख प्रदान करने वाला देवराज जान नहीं पाए, एक पर स्त्री के चक्कर में उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। राजा के घर की पत्नी रानी का हार चुरा कर लेकर आ रहा था, चोरी का धन लेकर शिवालय में चले गया क्योंकि दूत उसको पकड़ने के लिए। कभी कभी व्यक्ति का अहंकार व्यक्ति को ऊपर से नीचे लाकर छोड़ देता है। जो कुछ मिला आपको जिंदगी में, आप बड़े खुश होकर भगवान को धन्यवाद दीजिए, बाबा ने बड़ी कृपा करी। अभी हमने कथा शुरू हुई तब आपसे क्या कहा, 5 दिन तो मिले ना, ये मत सोचो कि 2 दिन कम हो गए। भगवान से कहो जितना मिला वो कम नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ से कहो 5 दिन में भी हम इतना बटोर लेंगे मेरे भोले बाबा कि हमारे जिंदगी का आनंद पा लेंगे। 5 दिन मिले ना, बहुत है, बहुत। और कोई कहे कि पंडाल में जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, भीड़ बहुत है, तो ये तो देखिए बाबा को पाना सरल विषय नहीं है। यहाँ जितने बैठे हो ना आप सब 50-50, 100-100 रुपए खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे होगे, ऑटो से, गाड़ी से, पेट्रोल का, डीजल का, रिक्शे का, जो भी आप लोगों ने खर्चा करा होगा, बाबा का जो भी आप लोग खर्चा कर कर यहाँ तक पहुँचे होगे, बैठे होगे, कथा सुनकर यहाँ से जाओगे। तुमने
किसी को पानी पिलाओगे, किसी को बिस्कुट खिलाओगे, किसी को तुम कुछ दोगे, किसी को कुछ दोगे। 5 दिन मिले, खूब प्रेम से जितना बन सकता है उतने आनंद के साथ कथा सुनो। और 5 दिन के बाद तारीख लिख लेना, 18 तारीख को कथा विराम हुई, उसका 3 महीना इंतजार करना। 3 महीने बाद हमको सीहोर पत्र जरूर लिख कर बताना कि बाबा ने तुम्हारी झोली खुशियों से भरी। 3 महीना इंतजार। और ऐसा नहीं कि 3 महीना इंतजार करना पड़े। ये कथा के बाद में कथा, ये कथा तो हो जाएगी आपकी 18 तारीख को। फिर कथा फरीदाबाद में कितनी तारीख, 4 तारीख से 8 तारीख तक फरीदाबाद में 5 दिवसीय कथा हरियाणा की पवित्र भूमि पर अपन सुनेंगे 1 बजे से 4 बजे तक। फिर वही कथा विराम होने के बाद में आप ही के उत्तर प्रदेश में तो पीलीभीत है, कालीभीत है, हाँ पीलीभीत में श्रवण करने को मिला। अब की बार उत्तर प्रदेश में 5 कथा मिली है। ये दूसरी चल रही है। हापुड़ हुई, हापुड़ के बाद में फिरोजाबाद की हुई, फिर इसके बाद में पीलीभीत आ जाएगी, फिर काशी आ जाएगी, फिर एक कथा बीच में एक उत्तर प्रदेश में और है। ऐसे कथाओं का क्रम निरंतर चल। दिल से सुनो, हे फिरोजाबाद वाली जीजियों, बाबा से दिल से कहो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, सुनेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण जैसा छल प्रपंच नहीं। एक पर स्त्री का संग मानकर अपनी पत्नी को धक्का मारकर निकाल दिया, पर स्त्री का संग कर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, पर स्त्री का संग कर गलत संगत में पड़ गया। और हमने पहले भी कहा, ताली, थाली और प्याली कब व्यक्ति को बर्बाद कर देती है मालूम ही नहीं पड़ पाता। प्रशंसा, ताली व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। थाली, होटल में ज्यादा खाओगे एक दिन बर्बाद के सिरे पर पहुंच जाओगे। और प्याली, पीने का शौक नहीं था पर दोस्तों ने अपने पैसे से पिलाना चालू करा, फिर खुद के पैसे से पीना चालू करा, कब बर्बादी के सिरे पर पहुंच जाओगे मालूम नहीं पड़ेगा। ताली, थाली और प्याली ये बर्बाद कर कर छोड़ती है। और फिर निवेदन है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है, कठिन। थोड़ा बच, देवराज बच नहीं पाया, बच नहीं, भटकता रहा। देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र के वृक्ष की छांव में अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने जीते जी एक बेलपत्र का वृक्ष अवश्य लगा। भूल से भी वो वृक्ष अगर बड़ा हो गया, हम चले भी गए, उस बेलपत्र के वृक्ष में से कोई पत्ती तोड़कर शंकर जी को समर्पित करेगा तो हमने जो वृक्ष लगाया है, हमारी ना जाने कितनी पीढ़ी उस बेलपत्र के चढ़ने से तर जाएगी। चढ़ने से बच सकते। जैसे शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो प्रदोष पड़ती, कार्तिक के महीने में जो 2 प्रदोष पड़े, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में जो प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर, प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण कर। दुनिया के लोग कहते हैं कि
कार्तिक का महीना भगवान नारायण का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना इन देवता का है, लक्ष्मी महारानी का है। जरा विचार करिएगा, माता लक्ष्मी स्वयं इस कार्तिक के महीने में शंकर भगवान की आराधना करती हैं। कार्तिक के महीने में क्या नाम है शिव जी का? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर महादेव का मतलब, कभी आप मोबाइल पर सर्च मारिएगा, कुबेरेश्वर महादेव का फोटो निकालिएगा, मूर्ति निकालिएगा, कि भगवान शंकर एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी है, एक तरफ कुबेर बैठा है। शंकर भगवान ओघड़दानी खड़े होकर माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को धन प्रदान कर रहे हैं, दोनों को संपदा दे रहे हैं। कभी कुबेरेश्वर बाबा का मूर्ति का दर्शन करिए, कुबेरेश्वर शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी एक तरफ कुबेर, दोनों माता भगवान शंकर जी से लक्ष्मी ले रहे हैं दोनों। यही कार्तिक का महीना शंकर की आराधना का महीना, शिव आराधना का। शंकर की आराधना कैसी करी जाए? शिव आराधना। शिव की आराधना में कैसा? केवल एक कटोरी में दूध, 2 प्रदोष का शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में, एक महीने के अंदर, पूर्णिमा के अंदर, पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के अंदर 2 प्रदोष पड़े। वो दोनों प्रदोष जब पड़े, उस प्रदोष में थोड़ा सा, आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध हो, भले थोड़ा सा दूध और 1 लोटा जल। आप बाबा को देव तो सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाओ दूध, और जल चढ़ाओ कहां? जम के बोलो, शंकर के शिवलिंग समर्पित करें। माता पार्वती जी ने शिव की आराधना करी है, ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना करी है। इसी कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने, इसी कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने भगवान शंकर से लक्ष्मी प्राप्त करी, दान वैभव प्राप्त करा, कुबेर पद प्राप्त करा। इसीलिए लोग दीपावली की रात्रि को सीहोर पहुंचकर कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ 11 दीप लगाते हैं, दिए प्रज्वलित करते हैं दीपावली की रात्रि को। दूसरा दिन होता है, बाबा से खजाना मांगा, अपने अपने घर चले जाते, बाबा से प्रार्थना। हम प्रयास करेंगे अब की बार की दीपावली का दर्शन 31 तारीख की रात्रि का आप लोगों को यूट्यूब चैनल से, और आस्था चैनल अब बहुत फ्री मिल गया तो उनसे भी बोलकर कुबेरेश्वर बाबा की दिवाली का दर्शन भी आपको कराएंगे, दीप मालिका का भी दर्शन भी आपको कराएंगे। प्रयास करेंगे कि 31 तारीख को जो दीपावली रहे, वो दीपावली में आप और हम सब कुबेर भंडारी की उस, लोग आते हैं 11-11 दीप प्रज्वलन करते हैं, बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं, बाबा से विनय करते हैं, दर्शन किया, दूसरे दिन खजाना लिया, चल दिया, रात को दीपावली बाबा के धाम का आनंद लिया, शिव तत्व की प्राप्ति। देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र के नीचे प्राणों को त्यागा, शंकर उनको लेने के लिए नंदी पर बिठा कर लेकर चले गए, क्योंकि उनकी माता शिव का आराधना करती थी, माता के हाथ का चढ़ा हुआ जल का भी फल मिल गया। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण प्राणों को त्याग दिया। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। तुमरुका कौन? नारद जी जैसा शरीर है, मुख घोड़े का, तुमरुका, जिन्होंने कथा का वाचन किया। शंकर भगवान ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा श्रवण करने के लिए पधारे। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं। शंकर पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस, 4 दिन की कथा और है। बड़े दिल से 1 बजे से 4 बजे तक चंद्रेश्वर शिव महापुराण की कथा, सोमेश्वर शिव महापुराण की कथा श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं।